Good evening, one and all present here. As you know, this is Mohit Sangwan in front of you. So today we will take our doubt session. आज डाउट सेशन ही कंटिन्यू किया जाएगा. बेसिक से एडवांस हम मंडे से स्टार्ट करेंगे. कल टीचर्स डे है तो कल की भी पोस्टपोन कर दिया गया. किस पे? मंडे पे. मंडे से स्टार्ट कर देंगे बेसिक से एडवांस. आज डाउट सेशन को ही कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं. तो जो ऑनलाइन है हमारे साथ वो अपने डाउट्स चैट सेक्शन में लिख सकते हैं. ऑफलाइन वाले आज मैं नहीं बताऊंगा. आज एक इंटरेस्टिंग बात होगी. आज आपके डाउट्स के आंसर्स मैं नहीं दूंगा, बल्कि कौन देगा? बच्चे. लेडीज इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे आज आप लोगों को आपके डाउट्स के आंसर्स देंगे. सो क्या आज ये आप लोगों के एक्साइटिंग है? ऑनलाइन पूछने दीजिए. आप लोग तो आता है सभी को. बताइए ऑनलाइन, क्या आप लोग एक्साइटेड हो आज की क्लास के लिए? चैट बॉक्स में बताइए जल्दी. टीचर्स डे पर स्टूडेंट आपके डाउट क्लियर करेंगे. हाँ 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 जी जी उमेश सर. टीचर्स डे पे जो मेरा रोल प्ले करेगा वो ही आपकी क्लास लेगा. आज ही बच्चे ही आपका डाउट्स लेंगे. So without wasting a single moment, let's start today's class. And you write down your doubts in chat section. जल्दी लिखिए. आज ऑलरेडी थोड़ी क्लास लेट स्टार्ट हुई है. Sometimes the price reverses from divergence, but sometimes it goes P1 P2. Suppose in case of buy, how to recognize it? धीरज सर, आप बात कर रहे हो किसकी? इंट्राडे स्टॉक्स की. P1 P2, C1 C2. आप क्या बोल रहे हो? समटाइम्स द प्राइस रिवर्सेस फ्रॉम डाइवर्जेंस. ओके, बट समटाइम्स इट गोस टू P1 P2. सपोज इन केस ऑफ बाय, आप बाय करोगे. क्या बाय करोगे? P1 P2 से पुट बाय करोगे. ठीक है. P1 P2 से हम क्या बाय करते हैं? ये बात कर रहे हैं न्यू वर्जन में इंट्राडे स्टॉक्स की, मतलब आईडी ब्लास्ट की. कहाँ गया ऑप्शन? इसको रिफ्रेश कर देते हैं. आईडी ब्लास्ट ऑप्शन कहाँ गया? आ गया. जूम था ये. आईडी ब्लास्ट. आईडी ब्लास्ट क्या बताता हमें? बताइए कौन एक्सप्लेन करेगा आईडी ब्लास्ट? P1 P2. 7th क्लास आ जाओ. देवांशु, कल आपकी टर्न नहीं आई थी ना? आ जाओ. ये जो आईडी एलटीपी इंट्राडे आईडी ब्लास्ट इसका नाम है, ये किस लिए है? इसका यूज क्या है? क्या बताता है हमें? स्टॉक्स में ट्रेड लेने के लिए. स्टॉक्स में तो हम पोजिशनली ट्रेड नहीं करते हैं. क्या इसको देख के हम स्टॉक्स में पोजिशनली ट्रेड करेंगे? तो कैसे ट्रेड करेंगे? ऑप्शन में ट्रेड कर, ऑप्शन में ट्रेड नहीं करेंगे. ट्रेड तो हम कैश में ही करेंगे. इंट्राडे करेंगे या पोजिशनल करेंगे? बात है ये. इंट्राडे, जैसा कि इसके नाम से भी आप पता कर सकते हो. एलटीपी इंट्राडे ब्रैकेट में आईडी ब्लास्ट. सिंबल, सिंबल मतलब स्टॉक्स के नाम. वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम क्रिएट हुई है. सीएमपी, सीएमपी मतलब करंट मार्केट प्राइस. पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू. बुलिश रिस्क, इस स्टॉक में अगर आप C1 या C2 से ट्रेड करोगे तो उसमें कितना रिस्क है. P1 P2 से बियरिश रिस्क. P1 P2 से पुट बाय करेंगे. पुट बाय करेंगे मतलब सेल करेंगे. पुट बाय नहीं करेंगे. कॉल और पुट तो हम ऑप्शन में बाय करते हैं. हम ही स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं कैश में, ना ही फ्यूचर में करते हैं, ना ही ऑप्शन में करते हैं. तो P1 P2 से क्या करेंगे? सेल करेंगे. बियरिश रिस्क मतलब P1 P2 से अगर हम ट्रेड लेंगे तो बियरिश का रिस्क कितना है. इसको सॉर्ट कर लेते हैं. हो गया. अब बताइए पहला स्टॉक आपको क्या दिखाई दे रहा है? चंबल. इनका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक बार.
Let me suppose I buy a stock from C1. Sometimes it goes to P1 or P2, and sometimes it gets reversed from P1, PV. How to recognize it? धीरज सर, आपका क्वेश्चन ये है, स्क्रीन शेयर है ना सभी को? आवाज भी क्लियर है? सर ये बोल रहे हैं कि हमने ट्रेड लिया C1 या C2 से, कई बार वो P1 P2 पर चला जाता है, कई बार वो PV पर से ही रिवर्स हो जाता है। PV का मतलब आप क्या समझते हो? पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू मतलब जो आप ट्रेड लोगे कहां से? C1 से। C1 से सपोज कीजिए आपने ट्रेड लिया 522.70 की। P1 हमें P1 मतलब पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू हमें क्या बताती है कि हमें इस स्टॉक मतलब जो हमने C1 से ट्रेड लिया है उसमें हमें कितने पॉइंट्स का टारगेट और कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। बिल्कुल। आप इस स्टॉक में चंबल में आप सिर्फ 5 पॉइंट्स, अगर मार्केट आपके फेवर में चल जाता, आपने C1 से ट्रेड लिया तो वही आपका टारगेट होगा। आपको P1 तक का पूरा वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये आपके फेवर में ना चल के आपका स्टॉप लॉस होता है 5 + 1 6, जितनी पॉइंट वैल्यू है उसमें एक ऐड कर दीजिए। ऐड कर दोगे आपका क्या जाएगा? स्टॉप लॉस। स्ट्रिक्टली आपको अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को लेके चलना होता है। जैसे ही आपने C1 से ट्रेड लिया, मार्केट चला गया 5 पॉइंट ऊपर और ये चंबल में, तो चंबल में पॉइंट वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? 5 की। आपका टारगेट हिट हो गया, आप जस्ट एग्जिट कीजिए। आपको P1 या P2 वेट करने के लिए जरूरत नहीं है। समझे धीरज सर? तो वो रिवर्स हो जाए, हमें तो सिर्फ 5 पॉइंट चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके अगेंस्ट 6 पॉइंट चला जाए तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी बुक कीजिए। डाइवर्जन बताए हुए सर्कल, तो डाइवर्जन बताया था आपके कहने पे ही, जाके आप कल का वीडियो देख लीजिए। समझे धीरज सर? सर डिटेल्स चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 स्क्रीनशॉट कहाँ मिलेगा? स्क्रीनशॉट मैं अभी स्क्रीन पे ओपन कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। समझ गए धीरज सर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। नेक्स्ट डाउट जाइए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट डाउट पूछिए। आज डॉक्टर साहब नहीं आए क्या? डॉक्टर साहब नहीं आए आज? पूछिए आप लोग। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 ओपन कर दें, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। और ये आपको, अगर आपने एलटीपी कैलकुलेटर सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको ऐसा टैब दिखाई देगा साइड में, स्पॉट प्राइस के जस्ट साथ में आपको COA लिखा दिखाई देगा। इस पे जैसे क्लिक करोगे आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 दिखाई देने लगेगा अपनी स्क्रीन पे। ले लिया सर स्क्रीनशॉट? डाउट्स पूछिए आप लोग, डाउट्स ही नहीं पूछ रहे। आप लोगों के लिए तो डाउट सेशन रखा जाता है। हमें पोजिशनल ट्रेड में एलटीपी डेली बेस पे देखना है या SL और टारगेट लगा के छोड़ दें? पोजिशनल में आपको डेली बेसिस पे देखने का मतलब है आप दिन में 1 या 2 बार भी देखोगे तो काम चल जाएगा। आज देखिए कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे आज अशोक लेलैंड ने, उसकी एंट्री थी 250 से, 250 का स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू दिखा रही थी 247। आज देखिए आज खुलते ही इसने लो कितने का लगा दिया? 247। अगर आपने पहले से अपना ऑर्डर प्लेस करके रखा होगा तो आपका ऑर्डर आज एग्जीक्यूट हो गया होगा। तो टारगेट कितना है? 60 का हमारा टारगेट है। तो नियर अबाउट आप ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। जब मार्केट 55 जाए अपनी 50% क्वांटिटी निकाल लीजिए, 57 चला जाए 25 छोड़ दीजिए, 75 निकाल लीजिए, और पूरा 59 60 चला जाए तो अपनी 100% क्वांटिटी निकाल लीजिए। एक ने और एंट्री दी थी बहुत गजब की, रिलायंस। रिलायंस ने भी अच्छी एंट्री दी थी। पोजिशनल की बात हो रही है ये, देखिए एक्यूरेट हमारी डॉट टू डॉट लाइन को टच किया है। 3000 हमारी एंट्री वैल्यू थी, अब चल रहा है ये 3032, और 4000 हमारा शायद, हाँ 3100 हमारा टारगेट है। तो नियर अबाउट ये 30 पॉइंट्स चल चुका है, 60 पॉइंट्स बाकी है, सॉरी 70 पॉइंट्स बाकी है, 30 पॉइंट्स चल चुका है।
इसमें भी वही 50% चल जाए। जब 50 पे आ जाए अपना 50% टारगेट बुक कर लीजिए। नेक्स्ट 50% अमाउंट बुक कर लीजिए, 75 चल जाए 25% और 75 बुक कर लीजिए। बाकी का 25% जब नियर अबाउट ये 90 प्लस चला जाए आप वहां पे बुक कर सकते हैं। समझ गए उमेश सर? आई हैव a buy entry in GM Pharma. GM Pharma. Okay, around 92. Its target is around 100 as per swing trade. Should I ignore that intraday volume pressure? Yes. पोजिशनल का नाम होता है OI टू OI ट्रेडिंग। उसमें आपको वॉल्यूम देखनी नहीं होती। जैसा भी OI का प्रेशर होगा, वो वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा, वो वीक टुवर्ड्स टॉप होगा, आप उसी को कंसीडर कीजिए। GMR, GMR देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। GMR कहाँ से एंट्री की थी धीरज सर आपने? 93.15 कहाँ चल रहा है? 93.25। इसमें क्या कुछ 10 है, ठीक है। बुलिश ट्रेड, बुलिश आप एंट्री कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक ये 70% है, इस पे नजर बना के रखिए। जैसे ही अगर यहाँ पे वीकनेस आती है, सिनेरियो आपके अगेंस्ट हो जाएगा। अभी ठीक तो चल रहा है, आपने एंट्री की, सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चार्ट में भी देख लेते हैं। आपने एंट्री की क्या वैल्यू है आपकी? 95 पे क्लिक किया, 93.15 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 93.15। हाँ आज इसने भी एंट्री दे दी सुबह सुबह। ठीक तो है, आई कितना लगा दिया? 94.78। टारगेट क्या है? 100 का मतलब नियर अबाउट 100 का आपका टारगेट है। सही चल रहा है सर। प्रॉब्लम क्या है इस स्टॉक में धीरज सर? वॉल्यूम को इग्नोर कीजिए बस। जो ये OI है यहाँ पे 70% है, इस पे नजर बना के रखिए। अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाती है तो सिनेरियो आपके अगेंस्ट हो जाएगा, ट्रेड से एग्जिट कर दीजिए, आपके रूल्स से बाहर हो जाएगा। 92 सर, ओके सर। हाँ 92 से भी अगर आपने एंट्री की तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सर। मुझे कुछ नहीं मालूम। गजानन सर, आपको कुछ नहीं मालूम तो आप धीरे धीरे वीडियोस देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। जस्ट अ सेकेंड। यस यस, आई एम बैक। जी सर, गजानन सर आप वीडियोस देखिए, धीरे धीरे सीखते रहिए, सीखने की कोशिश कीजिए। दोबारा मैं मंडे से बेसिक से स्टार्ट करूंगा, आप मेरी वाली लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो।
टाटा स्टील देख ले। टाटा स्टील, टाटा स्टील में एंट्री कहाँ से है? एंट्री हुआ 100% ही टाटा स्टील में। देखिए सर कितनी जीरो है, 1 2 3 4। हमारा रूल क्या कहता है पोजिशनल ट्रेड का, कितनी जीरो नहीं होनी चाहिए? दो या दो से ज्यादा जीरो नहीं होनी चाहिए। इसमें चार चार जीरो है सर हमारे, उसको ही नहीं फुलफिल किया हमारे रूल्स को, टाटा स्टील में ट्रेड बनता ही नहीं है। मैं कम्युनिटी मेंबर, जी सर आप कम्युनिटी मेंबर हो तो भी वीडियोस तो देखनी पड़ेंगे ना आपको, अगर सीखना है तो लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, वीडियोस भी देखिए, तभी तो सीख पाओगे। ओआई चेंज का क्या काम है? ओआई चेंज आपको बताते हैं। ओआई चेंज का काम कौन बताएगा? क्लास रौनक। ओआई चेंज से हमें क्या पता चलता है? ओआई चेंज क्या करता है, क्या बताता है ओआई चेंज हमें? मार्केट में कितने राइटर्स की नई एंट्री हुई है और कितने राइटर्स मार्केट से बाहर अपनी पोजीशन एग्जिट की है, बिल्कुल सही। ओआई चेंज का यही काम होता है। अगर ये ग्रीन में है तो मतलब वहां पे राइटर्स बढ़ रहे हैं। आपने कई बार सुना भी होगा कि एकदम से राइटर्स ज्यादा आ गए सेल्स राइट प्राइस पे। बिल किस साइड कटे हुए हैं? होल साइड। ओवाई चेंज का कॉलम ये है, कोल साइड में ज्यादा ग्रीन कलर, मतलब यहाँ पे राइटर्स आए हैं ड्रास्टिकली। पुट साइड में 25,200 पे राइटर्स ने अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ की है, मतलब राइटर ने अपनी पोजीशन एग्जिट की है, इसलिए यहाँ पे -9,758 दिखा रहा है। समझ गए सर? बैठिए रौनक। समझे सर? आनंद मिश्रा सर। आज आप डाउट्स लिख के नहीं भेज रहे, आज बच्चे आपके डाउट्स ले रहे हैं तो। डाउट्स नहीं लिखने? कोई डाउट्स नहीं है किसी का? तो मैं पूछूं फिर? ओआई चेन जिस स्ट्राइक प्राइस में ज्यादा होगा वो बुलिश है क्या? नहीं सर, ओआई चेन से हम बुलिश या बियरिश प्रेशर नहीं समझ सकते। ओआई चेन सिर्फ हमें यही बताता है वहां पर कितने राइटर्स और ऐड हुए हैं या कितने राइटर्स ने अपनी पोजीशन एग्जिट की है। तो मैं ध्यान रखना, ओआई चेंज की परसेंटेज आपको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ओआई और वॉल्यूम की परसेंटेज ध्यान रखने की जरूरत है। ओआई चेंज इंक्रीज होता है तो वो इम्पैक्ट आपको ओआई पे देखने के लिए मिलेगा, उसकी भी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। सीओआई 1.0 का हाई लो। सर आज रोज क्लास होता है? क्यों? हर रोज क्लास होता है सर, क्यों? क्योंकि हम लोग आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सुबह 9:15 से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और शाम के 9:15 तक क्लासेस चलती हैं। हम लोग आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्लास लेते हैं। सर एक रिक्वेस्ट है, ओ आई का एक एग्जांपल दीजिए विद चार्ट पे हिस्टोरिकल डाटा में जाके। बिल्कुल सर अभी दे देते हैं। बुलिश का इंडिकेशन क्या है सर? आनंद सर मुझे लगता है आप न्यू मेंबर हो, बताइए एक बार, आप न्यू मेंबर हो? बिगिनर हो आप अभी? बुलिश और बियरिश प्रेशर हम कैसे पता करते हैं? चार्ट ऑफ 1.0 से। क्या हुआ चेंज का उसमें कोई काम होता है? जी आनंद सर मैंने बताया था ना, आप न्यू मेंबर हो। आप पहले जाके वीडियोस देखिए, धीरे धीरे सीखने की कोशिश कीजिए। ओआई चेंज पहले, ओआई बुलिश और बेरिश प्रेशर हमें या मार्केट में कौन सा सिनेरियो बन रहा है वो हमें बताती है चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0। ये 1.0 के 9 सिनेरियोज है। मार्केट इन्हीं 9 सिनेरियोज में चलता है, इससे बाहर मार्केट कभी नहीं चलता। मैंने तो देखा नहीं आज तक, आपने देखा हो तो बताइएगा प्लीज। ओआई टू आई का एक एग्जाम्पल बता देते हैं। हमने बात की अशोक लेलैंड की, उसी को देख लेते हैं। देखिए अशोक लेलैंड ओपन हो गया,
हाईएस्ट वाई आपको कहाँ दिखाई दे रही है? पुट साइड में 250। ओके। और हमारे रूल्स क्या क्या है पोजिशनल ट्रेड वाई टू वाई ट्रेड करने में या पोजिशनल ट्रेडिंग करने में? हमारे रूल्स कौन से 3 रूल्स हमें ध्यान रखने होते हैं? कौन एक्सप्लेन करेगा? आ जाइए दक्ष, ऊपर आ जाओ। सर बुलिश ट्रेड करने के लिए अलग होते हैं और बेयरिश ट्रेड करने के लिए बुलिश ट्रेड करने के लिए अलग 3 रूल्स होते हैं और बेयरिश ट्रेड करने के लिए अलग 3 रूल्स। जनरली हमें, अगर आप बिगिनर्स हो, आपको पहले बुलिश ट्रेड को ही प्रेफर करना चाहिए वाई टू वाई। आपको बेयरिश प्रेशर मतलब ये आप बिकवाली से ज्यादा खरीदारी में एंट्री करनी चाहिए। ये पर्सनली रिकमेंडेशन मैं देना चाहूंगा। अगर आप बिगिनर्स हो, पहले 1-2 साल सिर्फ बुलिश ट्रेड ही लीजिए, वाई टू वाई या पोजिशनल, सिर्फ बुलिश ट्रेड प्रेफर कीजिए। बुलिश ट्रेड ये बता दो आप 3 कौन कौन से रूल्स होते हैं? सर सपोर्ट बिफोर स्टॉप नहीं होना चाहिए। बुलिश ट्रेड की बात हो रही है जब आप मतलब फुट साइड से लोगे। सपोर्ट बिफोर बॉटम नहीं होना चाहिए। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। क्या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है कहीं पर? सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम कैसे दिखाई देगा? जब येलो कलर दिखाई देगा। यस। क्या कोई येलो कलर दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। एक रूल हमारा फुलफिल हो गया। दूसरा, सर सेकंड, रेजिस्टेंस शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स बॉटम। रेजिस्टेंस शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स बॉटम। क्या रेजिस्टेंस के कॉलम में वो कोई येलो कलर दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। दूसरा रूल भी फुलफिल हो गया। तीसरा रूल, सर कॉल साइड के एलटीपी के कॉलम में 2 से हाँ, 3, 2 या 3 से ज्यादा जीरो नहीं होना चाहिए। कॉल साइड की एलटीपी में 2 से ज्यादा जीरो नहीं होने चाहिए। तो कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं? 1 एंड 2, 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तीसरा रूल भी फुलफिल कर दिया। तो क्या ये हमारा एक अच्छा स्ट्रोक है यस ट्रेड करने के लिए? बिल्कुल अच्छा स्ट्रोक है। एक बात और ध्यान रखनी होती है, क्या वैल्यू की वेट तो करनी ही है, क्या आईवी को भी कुछ देखना होता है? यस बिल्कुल, आईवी का भी देखना होता है। किससे कम आईवी होनी चाहिए? सर। बिल्कुल 30 से कम आईवी होनी चाहिए। अगर आप, वो आपका एक अच्छा स्ट्रोक होगा, परेशान नहीं करेगा, आपको एंट्री भी एक्यूरेट देगा और टारगेट भी आपका अच्छा देगा। तो इसकी एंट्री हम कहाँ से करेंगे? क्या 250 से एंट्री कर सकते हैं? यस 250 से भी एंट्री कर सकते हैं, या फिर हाईएस्ट ओआई के वॉल्यूम साइड पर हम क्लिक करेंगे, हमें वैल्यू दिखाई देगी क्या? 22,000 एंड सॉरी 247 चार्ट में आ जाते हैं। 247 पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ कर रखी है मैंने 250 पर। 250 से भी ट्रेड ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज खुलते ही मार्केट ने कितने का लो लगा दिया? 247.60। और हमारी एंट्री कहाँ से थी? 246.85। मतलब हमारी एंट्री से भी कुछ पॉइंट्स, 0 पॉइंट्स नीचे। तो क्या हमारी इसमें एक अच्छी एंट्री होगी? टारगेट क्या होगा? टारगेट ईओआर मतलब कॉल साइड का ओआई चेंज 100%। इस पे क्लिक कर देंगे, 259 260 के नियर हमारा टारगेट होगा। ओके, हमें प्रॉफिट बुकिंग कैसे करते हुए चलना है? 250 से हमारी एंट्री है, 255 आ जाए, क्या हम अपनी 50% क्वांटिटी को एग्जिट कर देंगे? बिल्कुल एग्जिट कर देंगे। उसके बाद 257 क्रॉस करेगा, हम अपनी 75% क्वांटिटी बुक कर लेंगे। और जब 259 के नियर अबाउट जाएगा, हम अपनी 100% क्वांटिटी बुक कर लेंगे। इसको बोलते हैं अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए चलना। समझे सर? समझ में आया? किसने बोला था एग्जांपल देके समझाइए? सर कमोडिटी का डाटा नहीं दिखाता। नहीं सर, अभी को एलटीवी कैलकुलेटर कमोडिटी का डाटा नहीं दिखाता। जाइए, बहुत अच्छे दक्ष, अंडरस्टूड, गुड। फ्यूचर में भी पार्शियली बुकिंग ऐसे ही होती है। पार्शियली बुकिंग बुकिंग का मतलब ही ये होता है कि अपनी क्वांटिटीज को, अपने लोड्स को बुक करते हुए चलना, मतलब अपने आप को सेफ कैटेगरी में रखते हुए चलना। 2-3 लोड से एंट्री करोगे, अगर आपने 3 लोड से एंट्री करी, 50 पॉइंट गया, अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर लीजिए, मतलब दो दो लोट आप बुक कर लीजिए, एक लोट को छोड़ दीजिए और ऊपर जाए 75, मतलब अपना पूरा एक लोट भी बुक कर लीजिए टारगेट पे पूरा। वेट आपकी ये नहीं है कि आपने 3 लोट से एंट्री किया तो 3 लोट को ही आप लेके जाओगे। कमोडिटी में ट्रेडिंग कैसे करें? एलटीपी कैलकुलेटर देख के तो आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि एलटीपी कैलकुलेटर में अभी कमोडिटी का डाटा ही नहीं है। अगर आप करना चाहते हो
तो किसी दूसरे इंडिकेटर को तो मैं प्रमोट नहीं करूंगा, तो आप देख लीजिए कैसे करोगे। हम तो स्टॉक्स और इंडेक्स में ही करते हैं, इसी में खुश हैं। किसका लॉट साइज? अशोक लेलैंड का। इसका लॉट साइज दिखाई दे रहा 5000, 5000 का। समझ गए आनंद सर? जब तक कमोडिटी मार्केट का डाटा हमें एलटीपी कैलकुलेटर में नहीं दिखाई देता, हम उसमें ट्रेड नहीं कर सकते एलटीपी देखे बगैर। आप लोग डाउट्स लीजिए, डाउट्स क्यों नहीं ले रहे आज? आज बच्चे आंसर कर रहे हैं, डाउट सेशन रखा गया है। कनेक्ट है आपका? कनेक्ट नहीं है? दक्ष कनेक्ट है लैपटॉप? लैपटॉप कनेक्ट है आपका? लिखिए ऑनलाइन। आप लोग डाउट्स क्यों नहीं लिख रहे? तो मैं खुद से ही क्वेश्चन पूछ लूं, अगर आप लोग नहीं पूछ रहे तो? ओके, मैं ही पूछता हूँ। एसएल बुक कहाँ पे करते हैं? किसका एसएल सर? पोजिशनल स्टॉक बाय किए उसका एसएल, निफ्टी में ट्रेड किया उसका एसएल, किसी और इंडेक्स में ट्रेड किया उसका एसएल, या एलटीपी आपने ये एलटीपी इंट्राडे आईडी क्लास में ट्रेड किया उसका एसएल। हर का अपना अलग अलग एसएल होता है। अशोक लेलैंड का पोजिशनल ट्रेड करोगे उसका एसएल। बताइए स्टॉप लॉस कौन बताएगा? इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? आ जाइए अर्जुन। लास्ट बॉय का इंट्रो रह गया, उसका नाम है दक्ष, वो भी 7th क्लास का ही है, जिसने आपको एक वाई टू वाई ट्रेड समझाया, अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसका नाम है अर्जुन, ये भी 7th क्लास से ही है। आज 7th वाले छाए हुए हैं पूरे। ऊपर आ जाइए, बताइए सर इसका स्टॉप लॉस इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? 240, 247, 247.5 पे हम क्लिक करेंगे, क्या वैल्यू आई? 246.55। इसमें हम 10 पॉइंट और माइनस कर देंगे, 246.45 हमारा एक तरीके का स्टॉप लॉस होगा। दूसरा स्टॉप लॉस सर दूसरा सर किसमें स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस में नहीं, दूसरा स्टॉप लॉस इसमें कैसे बुक करेंगे? सर जब ट्रेड अपोजिट हो जाए। ट्रेड अपोजिट हो जाए, सिनेरियो अगेंस्ट हो जाए। सिनेरियो अगेंस्ट कैसे होगा? सर अभी स्ट्रॉन्ग है हम लोग। अभी स्ट्रॉन्ग है, अगर ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, वाई कॉल साइड का वाई वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, सिनेरियो अगेंस्ट हो जाएगा। Yes. बिल्कुल एग्जिट कर जाएंगे ट्रेड से। या फिर या फिर या फिर सर विदाउट रीजन एक डाइवर्जन। विदाउट रीजन नीचे आ जाए, ये तो बात हो चुकी है हमारी। 24,000 सॉरी 247.45 अगर ये आ जाए तो हम बुक कर लेंगे, क्योंकि विदाउट रीजन ही जाएगा। तीसरा ये होता है, अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए तो भी एक ट्रेड, मतलब हमें अपना ट्रेड काटना पड़ेगा और लॉस बुक करना पड़ेगा। समझ गए सर? उमेश सर, एसएल कैसे बुक होता है? एनएससी का डाटा 3 मिनट लेट आता है, ब्रोकर का टर्मिनल पर राइट टाइम डाटा देता है, इसको कैसे मैच करते हो बताओ सामने से। बिल्कुल बताएंगे सूरज सिंह सर। आपका क्वेश्चन है, जाइए, बहुत अच्छे। एनएससी का डाटा 3 मिनट्स लेट आता है, ओके। कहाँ गया आपका क्वेश्चन? ही हो गया, डिलीट कर दिया गया। हाँ ये रहा। एनएससी का डाटा 3 मिनट्स लेट आता है ट्रेडिंग ब्रोकर के टर्मिनल पर, बट एलटीपी कैलकुलेटर राइट टाइम डाटा देता है। इसको कैसे मैच करते हो बताइए? देखिए, एलटी जो ब्रोकर्स हैं या जो एनएससी की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखोगे, वहां पे 3 मिनट्स लेट डाटा दिखेगा। सही बात है ये? बिल्कुल। क्यों दिखाई देगा 3 मिनट्स लेट डाटा? इसका आंसर भी आप लोग ही दीजिए, बताइए। क्योंकि वो फ्री डाटा होता है। ये जो आपको डाटा दिखाई दे रहा है ये पेड डाटा है, नीचे आप देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है पावर्ड बाय
कहाँ गया, हाँ, पावर्ड बाय एनएससी डाटा। जो एलटीपी कैलकुलेटर पे आपको ये डाटा शो रहा है, ये एनएससी से परचेज किया गया डाटा है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आपको उठा के कुछ भी दिखाया जा रहा है। एनएससी का फ्री डाटा 3 मिनट डिले शो करता है, लेकिन एलटीपी कैलकुलेटर उससे डाटा, एनएससी से डाटा खरीद के आपको टिक बाय टिक शो करता है। समझ गए सर? इसलिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, इसलिए पैसे लगते हैं। आगे हमें एनएससी को भी पैसे देने होते हैं डाटा परचेज करने के लिए। आज की क्लास की वीडियो अपलोड होगी सर, बिल्कुल होगी। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल की यूट्यूब चैनल पर होगी। ज्वाइन चैनल, ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल, मेंबरशिप रिकॉर्डिंग फुल डे। कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है सर ये मैसेज, धीरज सर? ये वाली वीडियोस जो मेरी अब शाम की वीडियोस है, ये डैडीज इंटरनेशनल स्कूल की यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री है, आप जाके सीख सकते हैं। सुबह 9:15 की क्लास रिकॉर्डिंग मंथली है, उसके लिए आपको 199 पे करना होगा। आज की क्लास की वीडियो अपलोड होगी सर। जैसे कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई भी हो, उसकी वैल्यू इन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है सर। निफ्टी में, निफ्टी में बात कर लेते हैं। कौन देगा इसका आंसर? अरुण सर का क्वेश्चन है। सारे अच्छा, सर लिख रखा है। सर की स्पेलिंग होती है SIR, आपने लिख रखा है SAR। देखिए ये पूछ रहे हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस का कोई भी, उसकी वैल्यू किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में होनी चाहिए। ये इस हमारा सपोर्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे, 25,000 पे। इस पे क्लिक किया तो इसकी वैल्यूज किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आनी चाहिए, कौन बताएगा? आ जाइए चंदन, चंदन आ जाओ, आ जाइए। बताइए, 25,000 पे हमारा सपोर्ट है। इसकी वैल्यूज, जब हम 25,000 मतलब इस हमारा सपोर्ट की वैल्यू किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आनी चाहिए, जिससे मतलब हम ग्रीक्स का एडजस्टमेंट सही मान सकते हैं, मार्केट उससे सही चलेगा। मतलब ग्रीक्स की कैलकुलेशन अच्छी है तो जनरली किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में वैल्यूज आती है? हाँ, किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आती है? 24,950 और 25,000 के बीच में। इस पे क्लिक कीजिए, क्या वैल्यू आई? 24,925। क्या 925 950 और इसके बीच में आता है? 25,000 के बीच में आता है? 25,925 किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आता है? 900 और 950 के बीच में आता है। लेकिन जनरली वैल्यू क्या आनी चाहिए? 950 और 25,000 के बीच में। बिल्कुल। क्या आज ये वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही, नहीं आ रही तो मतलब क्या होगा? ग्रीक्स में एडजस्टमेंट नहीं है, ग्रीक्स की कैलकुलेशन सही नहीं चल रही। समझे सर?
समझ में आया सर? कुछ स्टॉक्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर होता है, बट स्टॉक प्राइस उस स्ट्राइक प्राइस से काफी ऊपर या नीचे होता है। इसका मतलब यही होता है सर कि ग्रीक्स की कैलकुलेशन सही नहीं है। ग्रीक्स में एडजस्टमेंट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, वो एडजस्टमेंट हो जाती है, आपकी वैल्यूज भी सही आ जाती है। Yesterday Nifty support was Victor's bottom, but Nifty goes what? Nifty goes you up या down sir? Up, okay. Nifty goes up. क्या कल निफ्टी कहीं ऊपर गई थी? कहीं नहीं गई थी मेरे हिसाब से तो। कहाँ गई सर? कल की निफ्टी का बाजार बिल्कुल ठंडा है, कुछ चला ही नहीं। ये आज का है 4 सितंबर, हाँ। कहाँ गई अब? यूएस और US-1 के बीच में ही तो पूरा दिन रहेगी। यूआर बीट नहीं करके आई कल, कुछ ट्रेड नहीं दिया निफ्टी ने। शायद आप बैंक निफ्टी की बात कर रहे होंगे। निफ्टी तो कुछ भी नहीं चली, पूरा दिन ठंडी थी। सर यहाँ से पर ट्रेड कर सकते हैं? यहाँ पे से ट्रेड? कहाँ पर से ट्रेड सर? अरुण सर कहाँ से ट्रेड करना है? हाउ टू ड्रॉ 4 मैजिकल लाइंस। 4 मैजिकल लाइंस की हमने शायद कल बात की थी। बिल्कुल, कल तरुण ने बहुत अच्छे से समझाया था 4 मैजिकल लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। मैं आपको क्लास के एंड में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। हाउ टू ड्रॉ 4 मैजिकल लाइंस, ओके। हेलो सर, तो इस पर हम क्या ट्रेड कर सकते हैं? इस वैल्यू पर ट्रेड करना ठीक? किस वैल्यू पर ट्रेड करोगे सर? अरुण सर, अशोक लेलैंड में 247 पर ट्रेड करना बहुत सही रहेगा, जो कि आज की दिन एंट्री दे भी चुका है सुबह एक ही कैंडल में। सर ओआई में ब्लैक कलर है, वह पिंक की जगह है क्या? ब्लैक कलर आपको इसलिए ब्लैक कलर क्यों दिखाई देता है? जब डीप इन द मनी चला जाए सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तब आपको ब्लैक कलर दिखाई देने लगेगा। लेकिन 100% उसी पर हो तो हम उसी को मानेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। हम इस कंडीशन में ऐसा सपोर्ट पर ट्रेड कर सकते हैं यार। अरुण सर, आप प्लीज अपना क्वेश्चन अच्छे से लिखिए ताकि मैं समझ पाऊँ और आंसर कर पाऊँ। कल निफ्टी ऊपर क्यों गया जबकि सपोर्ट वीक? कहाँ गया सर ऊपर? कहीं नहीं गया, कल निफ्टी पूरा दिन वहीं पे खत्म हो गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू ऊपर नीचे आती है तो मैं ट्रेड करना चाहिए, हमें ट्रेड करना चाहिए। आप ट्रेड कर सकते हो सर, लेकिन थोड़ा कॉन्शियस होके। मार्केट रिवर्स तो देगा, डॉट टू डॉट रिवर्सल होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जब जब ग्रीक्स एडजस्ट होंगे, आपकी वैल्यूज भी एडजस्ट होंगी, तो मार्केट अपनी पुरानी वैल्यूज को रिस्पेक्ट ना करके के नई वैल्यू जो दिखा रही होंगी उनको रिस्पेक्ट करेगा, वहां से रिवर्सल होगा। बस इतना ही डिफरेंस होगा। वन मोर टाइम सर, आप जाके कल की वीडियोस देख लीजिए, आप चाहे उसको 10 बार प्ले कीजिए, मैं 10 बार रिपीट कर रहा हूँ उस वीडियो में। जी सर, अरुण सर, उसकी वैल्यूज ऊपर या नीचे आती है तो आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कॉन्शियस होकर ट्रेड करना चाहिए। बस यही डाउट्स हैं। गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, वो हमें 9796 पे पता चल जाता है। आप पहले प्रिडिक्शन करके क्या ही करोगे? क्या प्री मार्केट ट्रेड करते हो क्या? ओपन होने के बाद सिनेरियो देख के ट्रेड कीजिए अच्छे से। कल की वीडियो कहाँ देखे? ओके, अभी लिंक दे देता हूँ सर। सर अभी आपने बच्चों से जो पूछा था कि उसकी वैल्यू 925 आ रही है तो हमें इसको ट्रेड करना चाहिए या नहीं, यही तो बताया सर। आप ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट ये मार्केट उसको रिस्पेक्ट भी करेगा, लेकिन जैसे जैसे ग्रीक्स एडजस्ट होंगे उसकी वैल्यूज 950 से ऊपर आएगी, तो मार्केट 925 का पूरा लो ना लगा करके उसे वो पहले से ही रिवर्स होने की कोशिश करेगा। बस यही बात है। आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कॉन्शियस होकर ट्रेड कीजिए बस। वीक टूवर्ड्स बॉटम होने के बाद भी यूएस पर नहीं आया तो कुछ कर सकते हैं क्या सर?
कुछ नहीं कर सकते। आएगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर सकते जी। उसकी वैल्यू 950 से ऊपर होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी। हाँ, आज कल की वीडियो का लिंक दे देते हैं आप लोगों को। आप जाके 4 मैजिकल लाइंस और जो हमने कल बात की थी, कल डाउट्स लिए थे, वो जाके देख सकते हैं। सिंपली गूगल पे आना है, यूट्यूब और डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। देखिए 3 सितंबर की हमारी कल की क्लास, इसका लिंक दे देते हैं आपको। शेयर, कॉपी, कंट्रोल वी। चेक कीजिए आप आपके चैट बॉक्स में, क्या आपके चैट बॉक्स में लिंक आ चुका है? आज का निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, नहीं सर मैंने पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं किया, देवानंद सर ने लाइव मार्केट में किया था और अमित सर ने किया हुआ था बाद में। आज का भी निफ्टी कुछ खास चला नहीं। एक ट्रेड बोला जा सकता है जो ईओआर से बनता था, ये ऊपर जाके एक पुट का ट्रेड, बस एक यही ट्रेड दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर किसी ने यूआर प्लस वन का वेट किया, वो पूरा यूआर प्लस वन भी नहीं आया। लेकिन ये रिस्की ट्रेड था, सेफ ट्रेड नहीं था, क्योंकि कुछ सिनेरियोज ऐसे क्रिएट हो रखे थे कि मार्केट यूआर से जो ट्रेड आपने लेते यूआर प्लस वन पे चला जाता और वहां पे दिखाई दे रहा था कि वहां जाके सिनेरियो चेंज हो जाएगा और आपको थोड़ा बड़ा लॉस भी बुक करना पड़ सकता था आज के दिन में। बाकी पोस्ट मार्केट हो चुका, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। आज का सिनेरियो यही था सर, निफ्टी में 25,300 से इसकी रजिस्टेंस की शुरुआत हुई थी और 25,100 से सपोर्ट की शुरुआत हुई थी। उसके बाद शिफ्टिंग हुई थी काफी सारी, 25,300 से उठ के रजिस्टेंस चला गया 25,100 पे, वीक टू स्टॉप हो गया नए प्लेस 25,200 पे, रजिस्टेंस में ये हुआ था और सपोर्ट 25,100 से 25,000 पे था, 25,100 पे था, 100 पे था। क्या खुला हुआ है ये? निफ्टी है आज का ही है क्या? नहीं, निफ्टी है ये। एक सेकेंड, अलग क्यों दिखा रहा है ये? हाँ यही था सर। हाँ यही हुआ था, 25,100 से शुरुआत हुई थी सपोर्ट की, 25,300 से शुरुआत हुई थी रजिस्टेंस की। सपोर्ट पहले वीक टूवर्ड्स टॉप हुआ 200 पर, वहां गया, वापस वापस आया और 25,000 पे जाके वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया। रजिस्टेंस साइड 25,300 से शुरुआत हुई थी, वीक टूवर्ड्स बॉटम हुआ 200 पर, फिर वीक टूवर्ड्स बॉटम हुआ 100 पर, वहां जाके शिफ्ट हो गया नए प्लेस पे, वीक टूवर्ड्स टॉप हो गया और पूरा दिन ऐसा ही चलता रहेगा। लास्ट में आगे थोड़े चेंजेस हुए थे बस। सर मेरा भी डाउट ले लो, बोलो सौरभ सर, अपना डाउट लिख के भेजिए। सर रजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी और सपोर्ट डब्ल्यूटीपी, तो इस समय हमें क्या करना चाहिए? ये सिनेरियो नंबर 8 था सर, थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए प्लीज। नरेश सर बिल्कुल मार्गदर्शन करेंगे आपका, लेकिन मैं नहीं करूंगा, आप बच्चे करेंगे। कौन बताना चाहेगा? क्या क्या बताना, क्या क्वेश्चन है इनका? रेजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप और सपोर्ट विक्टोर बॉटम, चार्टोमेरेसी का कौन सा सिनेरियो हो गया? 1 नंबर सिनेरियो। आ जाइए स्पर्श, इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। बताइए। सपोर्ट विक्टोर स्टॉप नहीं, विक्टोर बॉटम और रेजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप, चार्ट ऑफ एग्रेसी का कौन सा सिनेरियो हो गया? सिनेरियो नंबर 8 है, चार्ट ऑफ एक्टिविटी। सिनेरियो नंबर 8 है। यस ठीक है, इस केस में क्या करना होता है? क्या कोई सेफ ट्रेड होता है? सर। नो सर। नहीं होता। हर ट्रेड कैसा होता है? रिस्की। रिस्की होता है। इस केस में मार्केट का मैक्सिमम टॉप बॉटम, सर इस क्या कहते हैं, इस केस में मार्केट जो होता है मैक्सिमम बॉटम क्या लगाएगा? मैक्सिमम बॉटम सर यूएस। जहां तक हमारा यूएस वीक टॉर्च बॉटम है उसे +1 यस और रेजिस्टेंस जहां तक वीक टॉर्च टॉप है उसे -1, यही होता है।
ट्रेड कहाँ से लोगे? सेफ ट्रेड? सर सेफ ट्रेड इस केस सेफ में ट्रेड कोई नहीं होगा, हर ट्रेड कैसा होगा? रिस्की। रिस्की होगा। मार्केट की रेंज कैसी होगी? सर हाईली रेंज होगी। हाईली रेंज होगी, बड़ी रेंज होगी, ठीक है। सारा तो बता दिया, और क्या बताना है सर? क्या कुछ रह गया? ओआई राइटर का मार्केट पर कैसे असर पड़ता है? जाइए, बहुत अच्छे, समझ में आया नरेश सर? मॉर्निंग की कंडीशन बताइए, सपोर्ट कैसा था? मॉर्निंग की कंडीशन बताई तो पहले 100 से शुरुआत हुई, 200 पे गया, 200 से वापस आया 100 पे, उसके बाद विक्टर्स बॉटम हो गया 25,000 पे। तो एट दी एंड सपोर्ट ने बेयरिश प्रेशर क्रिएट किया, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वॉल्यूम बढ़ जाती है और मार्केट अप हो जाता है, ये कोई लॉजिक नहीं है सर। वॉल्यूम बढ़ जाती है, वॉल्यूम अप हो जाता है, वॉल्यूम हमेशा बढ़ती है, वॉल्यूम कभी डिक्रीज होती है? कभी वॉल्यूम डिक्रीज होती है? नहीं, कभी वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होती। सर विनय सर ने बताया था कि ओआई राइटर भागते हैं तो क्या होता है? ओआई राइटर भागते हैं तो क्या होता है सर? ओआई राइटर का मार्केट पे कैसे असर पड़ता है? मार्केट को सिर्फ राइटर नहीं चला सकता सर, मार्केट को चलाने के लिए दोनों लोगों की जरूरत है, राइटर एज वेल एज बायर। अगर राइटर ऑफर करता रहे और अगर आप बाई ना करें तो क्या कुछ ट्रेडिंग होगी? कोई ट्रेड नहीं होगा। इसलिए दोनों का मार्केट में होना जरूरी है। मॉर्निंग में सपोर्ट को डब्ल्यूटीटी मानेंगे, लेकिन जब तक मानेंगे जब तक उसने वीक टुवर्ड स्टॉप कहाँ बनाया? 200 पर बनाया। राइटर प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाती है, ये कॉन्सेप्ट बता दो। नहीं, वॉल्यूम कैसे जनरेट होती है मार्केट में, कौन एक्सप्लेन करेगा? इनको वॉल्यूम क्रिएट होती है यही नहीं पता, तो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा सौरभ सर को। वॉल्यूम मार्केट में कैसे क्रिएट होती है, गर्ल्स में कौन बताएगा? जल्दी आइए, आइए। वॉल्यूम कैसे क्रिएट होती है मार्केट में? So writers और buyers के बीच में transaction हाँ, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी लॉट्स की ट्रेडिंग हुई होती है, वो हमारी एक एक वॉल्यूम ऐड करता जाता है। वॉल्यूम कहाँ से शुरू होती है? सुबह 9:15 से कहाँ से स्टार्टिंग होती है? क्या यही वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड होती है कल? नहीं, कहाँ से स्टार्टिंग होगी? जीरो से स्टार्टिंग होगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ लॉट्स, ये जो वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है 1,75,526, आज के दिन 25,100 की कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस पर 1,75,256 की लॉट्स की ट्रेडिंग हो चुकी है। ट्रेडिंग मतलब एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट, राइटर ने ओपन किया या बायर ने बाय किया, तो इसको बोलते हैं एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट। मार्केट में दो ही तरीके के लोग हो सकते हैं, कौन कौन? राइटर और बायर, दो ही लोग होते हैं। या तो राइटर, सॉरी, या तो बायर राइटर से परचेज करेगा, या और किससे परचेज कर सकता है? एग्जिस्टिंग बायर से। या तो बायर और बायर के बीच में ट्रांजैक्शन हो, तब भी आपकी वॉल्यूम क्रिएट होगी। बायर और राइटर के बीच में ट्रांजैक्शन हो, तब भी आपकी वॉल्यूम क्रिएट होगी। राइटर और बायर के बीच में ट्रांजैक्शन हो, तब भी वॉल्यूम क्रिएट होगी। और बायर और बायर के बीच में ट्रांजैक्शन होगी, तब भी आपकी वॉल्यूम क्रिएट होगी। क्या वॉल्यूम कभी डिक्रीज होती है? कभी डिक्रीज नहीं होती किसी भी कंडीशन में। अगर राइटर और राइटर के बीच में आ रही है तो ट्रांजैक्शन क्या होगा? क्या वॉल्यूम क्रिएट होगी? राइटर राइटर के बीच में रहता है, तो क्या हमारी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी? नहीं, हमारी वॉल्यूम कभी डिक्रीज नहीं होती। समझ गए सौरभ सर वॉल्यूम कैसे क्रिएट होती है? बैठिए सर। मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो इमेज रनिंग लाइन के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से पता करें? इमेज रनिंग नहीं है सर, इमेजनरी लाइन है इसका नाम। ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम है इमेजनरी लाइन। तो इससे क्या पता करना है? जो इमेज लाइन के करीब हो फुट साइड में ओआई या वॉल्यूम में, वो हमारा क्या हो जाता है? सपोर्ट हो जाता है। जो कॉल साइड में लाइन के पास हो 100%, वो हमारा क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस हो जाता है। दोबारा सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, मंडे से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। समझ गए सर? कल की वीडियो का लिंक ले लीजिए, आपके चैट बॉक्स में आ गया होगा।
तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे। कल भी एक डाउट सेशन रख लेंगे, फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे। फ्राइडे सैटरडे संडे हमारा 1-to-1 बात करने का दिन होता है, आप लोगों से 1-to-1 बात करेंगे अनम्यूट करवा के। ठीक है सर, बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट।